दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय हम उपस्थित हैं राजकीय बालिका हाई स्कूल विद्यालय अर्जुनपुर में। कहा जाता है कि लोग सरकारी उपयोग सब लोग चाहते हैं कि सरकारी हमें नौकरी मिले, सरकारी व्यवस्था के लेकर के, चाहे वो चिकित्सक रूप में चाहे शिक्षक रूप में लोग भागते हैं। लेकिन ये सरकारी विद्यालय की यदि बात किया जाए तो हर क्षेत्र में होगा, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो वास्तव में एक प्रकार का जैसा चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ लगाया गया है न्यायालय बाल कल्याण समिति के लिए। यहाँ लगाया कार्यालय शिक्षकों की सूची जो है, विद्यालय में मान्यता प्राप्त विषय कितने कितने हैं, सड़क सुरक्षा को जी नियम, वास्तव में जो बच्चे यहाँ आते हैं हाई स्कूल में वो सीख सकते हैं दाएं बाएं सारी चीजें। हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का भी यहाँ नाम है। आप इधर देख सकते हैं सहायता एवं सुरक्षा चक्र किस स्तर से है, जो कि हमेशा सरकारें तुलना करती है कि भाई 10-90 क्या होता है, 181 क्या होता है, 1076 क्या होता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, तमाम ऐसे चीजें हैं जो कि कहा जाए सरकार की योजनाओं का लाभ बच्चों को बताने में विद्यालय अहम भूमिका निभाती है। यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापिका आपको बता दें कि जैसा इस विद्यालय को सींचने में, जैसा आपने देखा होगा ये पेड़ पौधे कुछ यहाँ काम चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वास्तव में कहा जाए कि एक रमणीक जगह है, जो चाहे वातावरण को लेकर के चाहे यहाँ स्वच्छता को लेकर। मैम आज आपके विद्यालय में हम आए हैं कुछ जानने के लिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसा लोग सरकारी विद्यालय से लोग भागते हैं, लेकिन राजकीय विद्यालय अर्जुनपुर की बात करते हैं तो हमेशा बच्चे टॉप 10 में भी आते हैं। पढ़ाई में भी बच्चियों का संस्कार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हमेशा कहा जाए अच्छा रहता। क्या कहेंगे आज इस विद्यालय को, ये विद्यालय कहाँ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पांजलि शर्मा है। मैं यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। 14 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत होने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े। उनके साथ इस पहल में हम लोग भी आगे हैं। हमारे यहाँ लैब की सुविधाएं हैं बच्चों को। मैं ये चाहता हूँ कि आज आपके विद्यालय को ये देखा जाए, पब्लिक में दिखाया जाए कि आपके विद्यालय में, अर्थात राजकीय विद्यालय जो अर्जुनपुर में है, अर्थात राजकीय विद्यालय पूरे जिले में है, व्यवस्थाएं को लोग सुनते नहीं है, देखते नहीं है, केवल सरकारी विद्यालय के नाम पर लोग भग जाते हैं। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है और स्थलीय निरीक्षण उसको हमें दिखाइए कि क्या व्यवस्था है, वो पब्लिक को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपका मैं समय लूंगा, 10 मिनट टाइम दीजिए और चलने का दिखाने का प्रयास करें। जैसा दोस्तों कहा जाए, ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये विज्ञान कक्ष है। विज्ञान कक्ष में कहा तो जाता है कि तमाम ऐसे सरकारी व्यवस्थाएं देखे होंगे। विज्ञान कक्ष में होता क्या क्या है, क्या क्या बच्चे वास्तव में बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। मैम ये क्या है मैम, ये क्या चीज है? सर बच्चे प्रदूषण को बनाए हैं, एक व्यवस्था जो हमारे यहाँ मॉडल सिटी किस तरीके से होनी चाहिए। वर्तमान में हम लोग प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस विकसित होते चले जा रहे हैं, वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे इस मॉडल के माध्यम से प्रयास किए हैं कि हमें कैसी दुनिया में रहना चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। तो पौधे केवल पेड़ों को काटना नहीं है, बल्कि वृक्षारोपण भी करना है और अपने सिटी को स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाना है। देखिए वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे बनाए हैं। ये चित्र के माध्यम से बताया गया है कि वृक्ष को काटना नहीं है, प्रदूषण को जो है बचाना है, प्रदूषण नहीं है इसलिए वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं, काटे ना। ऐसे तमाम बताते चले तो बहुत समय लगेगा। दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं लाइव के माध्यम से, आप कैमरे के माध्यम से तमाम चीजें यहाँ देखा जा रहा है कि ये बच्चे राजकीय विद्यालय के, जो कहा जाए कि सरकारी विद्यालय के है, जो पुष्पांजलि मैम हमसे जुड़ी हुई हैं, हमेशा ये साथ में बच्चों को प्रेरणा देना, उनको बताना कि वास्तव में एक प्रकार का एक, देखिए एक चीज और है, ये क्या है मैम, जो जैसा कि देखा जा रहा है बच्चे बनाए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। पवन द्वारा सोलर के माध्यम से ये इन्होंने बनाया है। सोलर का प्रयोग करते हुए हम किस तरीके से विकसित हो सकते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए केवल इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का प्रयोग को बचा करते हैं। अगर सोलर का प्रयोग से हम ये काम कर रहे हैं तो हमारी बिजली बचेगी और कहीं ना कहीं हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग भी भली भांति कर पाएंगे। देखिए ये आपको बता दें कि यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं और देखा जा रहा है कि लैब के माध्यम से, जैसे आपने बताया, दिखाया हमने चित्र के माध्यम से कि विज्ञान का जो ये कक्ष है, वास्तव में सारी व्यवस्थाएं जैसे कैमरे के माध्यम से आपने देखा है, बहुत अच्छा है, जो कि सरकारी विद्यालय के बच्चे अपने से बनाए हैं। एक बार जो भी गार्जियन कहीं से भी किसी क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार विद्यालय से जुड़े
और उनकी दिनचर्या को देखें, वहाँ की शिक्षा को देखें, वहाँ की व्यवस्था को देखें। केवल सुनने मात्र से यह ना कहें कि सरकारी विद्यालय में व्यवस्थाएं नहीं होते। अब आपको सीधे ले चलते हैं यहाँ के लैब में। और इस समय हम आपको बता दें कि इस समय जुड़ने जा रहे हैं हम पुस्तकालय से, जो कि राजकीय बालिका विद्यालय जो अर्जुनपुर में है। और यहाँ की प्रभारी प्रधानाचार्य पुष्पांजलि मैम है और यहाँ है भी है। ये पुस्तकालय में देखा जाए चित्र के माध्यम से कहानियों का किताब, विज्ञान का किताब, सारी किताबें हैं यहाँ। और ये मैम क्या है, ये किताबें जो देखा जा रहा है कि यहाँ विज्ञान की है, कहानियाँ की किताब है, जैसे तमाम ऐसी किताब देखें। क्या ये लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाता है? सर, बच्चों को मौका दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा बच्चों को लाइब्रेरी में एक दिन का मौका दिया जाता है। बुधवार को एक पीरियड रहता है जिसमें बच्चे आते हैं, पुस्तकालय से बुक भी इशू होती है और जिस विषय में उनकी रुचि हो उस विशेष विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं या उपन्यास, कहानियां, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है वो उसे निकाल करके पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि घर के लिए भी इसे इशू किया जाता है। 1 हफ्ते बाद उसका रिन्यूअल होता है। ये प्रोसेस सुरक्षित वापस करने के लिए ये सुविधा दी जाती है वेडनेसडे को सर। अच्छा देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि राजकीय विद्यालय जहाँ भी हो, आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ बच्चों को एक दिन उनके मनपसंद पुस्तक पढ़ने के लिए दिया जाता है। वहाँ एक दिन का समय जो है दिया जाता है। उसके अलावा उनको घर भी ले जाने के लिए 1 हफ्ते के लिए दिया जाता है। जो व्यवस्थाएं गवर्नमेंट देती ही है, लेकिन लाइब्रेरी की कहा जाता है, तमाम ऐसे प्राइवेट विद्यालय में मैंने देखा है, व्यवस्थाएं तो दे दी जाती है लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं रहती है, केवल कागजों में रहता है। लेकिन राजकीय विद्यालय की बात करें जो कि अर्जुनपुर में है, आज वो व्यवस्थाएं देखने को मिल रहा है, जो आप कैमरे के माध्यम से हकीकत देख रहे हैं। आपके आसपास कौन सी राजकीय विद्यालय है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आइए हम और किसी क्लास से मैं जोड़ने का प्रयास करें। आज हम जुड़े हैं इस एक क्लास से। ये मैम तमाम चीजें लगे हुए हैं ये पोस्टर के माध्यम से, जो कि हमारी बच्चियां हाई स्कूल इंटर में जाते जाते लगभग हम समझते हैं 15 से 18 वर्ष की हो जाती हैं। तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं जो कि आपके यहाँ हैं। यहाँ व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं, ये चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। क्या व्यवस्थाएं हैं सर? माह में हम लोग सैनिटरी नैपकिन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं और सैनिटरी नैपकिन से संबंधित उनकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, समस्याएं होती हैं, बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया जाता है कि वो अपनी बात कहने में झिझके नहीं। हम लोगों की बात होती है चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। तो जितनी भी झिझक है वो चली जाए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हैं। अपने वातावरण को महामारी के दौरान कैसा रखना चाहिए, खुद स्वस्थ कैसे रहना है, दवाइयाँ किस तरीके की लेनी है और लेना, योगा वगैरह कैसा करना है, ये सारे पोस्टर्स हमने लगाए। यहाँ तक कि बच्चों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए किस प्रकार का खान पान करना है। और ये मैसेज हम केवल बच्चों तक सीमित ना रहकर उनके अभिभावकों तक भी पहुंचाते हैं कि आप आगे अगर स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को बुला करके भी हम लोग संपर्क करवाते हैं। डॉक्टर अंजू यहाँ बाकायदा विजिट करती हैं CHS सुरियामा से और उनके माध्यम से हम लोगों को गाइडलाइन दी जाती है। तो बच्चों को भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स हम लोगों से शेयर कीजिए। हम भी लेडीज हैं और ऐसी नहीं है कि जेंट्स या लेडीज कोई बात होती है, सभी से आप ये बात डिस्कस करें और खुलकर बोले, क्योंकि आज अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कल को ये बहुत बड़ी समस्या ले सकती है। जो भी बेटियां इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैम ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो अपनी समस्या अपनी माँ से, बहन से। विद्यालय में जो भी लेडीज स्टाफ टीचर्स हैं उनसे खुल कर बोलना न भूलें। आइए हम आपको सीधे क्लास से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा दोस्तों आपको बताऊं कि एक कैरियर हब से जोड़ते हैं, सपनों को देंगे नई उड़ान। क्या कहेंगे मैम, ये रूम लगभग देखा जाए ऐसा क्लास हर क्लास में होता है कि केवल आपके यहाँ है, और क्या इससे बच्चों को फायदा है, बच्चियों को फायदा है, क्या इसका मतलब निकलता है? सर, प्रत्येक विद्यालय में पंख पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है। पंख पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने कैरियर संबंधी समस्त जानकारियां मिलती हैं। आपको 10th के बाद कौन से विषय लेने हैं, किस विषय को लेने के बाद कौन सा बेनिफिट होता है, और बाद में आगे जाकर किस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम कब है, वहाँ का स्कॉलरशिप किस प्रकार से मिलता है, वहाँ की फीस कितनी है, आगे कितने सेमेस्टर में चलेगा, उसका एग्जाम क्या है। तो ये सारे प्रोसीजर जब आपको पंख के माध्यम से मिल जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बनता चला जाता है। कल जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सुविधा हम लोग के पास नहीं थी, लेकिन सरकार द्वारा जो ये पहल की गई है, सपनों को देंगे नई उड़ान, तो ये पंख वाकई हमारे पंख बना रही है और हमारे बच्चे उड़ने में सक्षम हो रहे हैं।
एक चीज दोस्तों, जैसा है आप लोग पढ़े लोग होंगे, ये जानकारी होगी। हम लोग मैम जब पढ़ते रहे हैं तो एक हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग थे, 8वीं तक पढ़े थे। यदि उनसे पूछा गया कि हम लोग 8 पास कर लिए, 9 में क्या लें, तो कहे जाइए आप लोग 8 ले लीजिए। पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राजकीय विद्यालय में आप जाइए तो बिल्कुल देखिए कैरियर हब है, वहाँ के टीचर से मिलिए और जानने का प्रयास करिए कि कौन सी एग्जाम, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीजें हम ले, किस आधार पर पढ़े कि हम आगे बढ़े। आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ने का प्रयास करें। जैसा दोस्तों बताएं कि ये राजकीय विद्यालय जो कि हाई स्कूल अर्जुनपुर में है, ये विद्यालय का टॉप 10 अर्थात विद्यालय में जो अच्छी अंक प्राप्त की श्रद्धा तिवारी, ये आपको बता दें कि 84.67 अंक प्राप्त किया। और क्या कहेंगे बेटा, कितनी सफलता विद्यालय के प्रति आपका रही, कितनी मम्मी पापा का सहयोग रहा और आगे चल के आप क्या बनना चाहें? सर, मुझे विद्यालय भी बहुत सहयोग किया, जो कि विद्यालय में जो कि मेरे शिक्षक थे उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और इस सफलता को मुझे सफल हुई मैं, इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है, जो कि मुझे हमेशा अच्छी गाइडेंस किए। कि हमेशा एक चीज़ था कि वो लोग समझाते थे कि आगे क्या करना है, अच्छे से कैसे करना है। तो सर मुझे लगता है कि इसमें हर एक लोग का हाथ है, जो कि मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी सर बहुत अच्छा है मेरा। सब मतलब बहुत मुझे हेल्प किए सब मेरे बहुत। अच्छा, दूसरी बच्ची है, आपको बता दे प्रियंका यादव। क्या कहेंगे बेटा, कैसा लग रहा है आपको प्रथम स्थान प्राप्त करके? सर बहुत अच्छा लगा। क्या बनना चाहोगे आप? सर टीचर। देखिए वास्तव में टीचर आपको यहाँ तक पहुँचा है, टीचर बनने। क्या बनेंगे बेटा आप बड़ा हो करके? सर डॉक्टर। आपको कैसा लग रहा है कि जैसे विद्यालय में आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया, कितना आपके यहाँ के टीचर या मम्मी पापा या और कौन कितना सहयोग करते रहे? सर टीचर भी सहयोग किए हैं और घर पर पेरेंट्स भी सहयोग किए। ये देखिए आपको बता दें कि ये सपना है, इनका सपना है कि डॉक्टर बनेंगे। और हम कुछ लोगों से जोड़ेंगे, यहाँ के थोड़ा सा टीचर से भी बात करेंगे कि विद्यालय को, राजकीय विद्यालय अर्थात जो भी गार्जियन हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, सरकारी विद्यालय के नाम पर वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं होगी। दोस्तों कहा जाता है कि सरकारी नौकरी सब लोग पाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी इलाज और सरकारी पढ़ाई से बिल्कुल भागते हैं। हालांकि भागना नहीं चाहिए। आप लोग एक बार किसी भी विद्यालय